अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कैसी अंडर इंडेक्स का स्टार्ट देखें तो आज पॉजिटिव देखा। इंडेक्स को कुछ दिन से देख रहे हैं हम लोग, पिछले लास्ट 3 दिन से वो देखें तो इंडेक्स का स्टार्ट जो है ना वो पॉजिटिव हो रहा है। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स को जाता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडेक्स जो है वो बुलिश मोमेंटम को मेंटेन नहीं कर पा रहा। 1,17,000 1,18,000 वहां से इंडेक्स को जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। लास्ट कुछ टाइम से जो है ना वो इंडेक्स ने यहाँ से जो है वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही इंडेक्स 1,17,000 से ऊपर 1,18,000 को खास तौर पर अगर इंडेक्स टच करता है वहाँ पे, तो वो वहाँ से तो फिर जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग का सामना करना पड़ रहा है। आज भी हमने बिल्कुल इसी तरह देखा। आज का हाई हम लोगों ने 1,17,750 का टच होते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1697 पॉइंट्स ऐड किए थे इंटरडे टर्म्स के ऊपर, लेकिन फिर जो है वो लूज होते हुए नजर आया, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए नजर आई और फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर भी आता हुआ नजर आया है। और आज जो है वो हम लोगों ने 1,14,148 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। आज 1,15,000 का बैरियर भी जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया। आज इंडेक्स ने जो है वो 1904 पॉइंट जो है वो लूज करता हुआ हमें नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो WTL के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम जो है वो आज लगा है, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, लेकिन जो है वो इसने जो है वो ऊपर से रिजेक्शन ली है। और रिजेक्शन क्यों ली, क्या ब्रेकआउट पॉइंट है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। एनर्जी, FFL, SHGC, PRL जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एंग्रो होल्डिंग 121 पॉइंट, FFC 45 पॉइंट, MEST 33, JDWS 24, SRBI 17, SC BPL 15, एल लिंक 10.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर देखे तो सारे ही तकरीबन जो है वो लूजर साइड के ऊपर है। कंट्रीब्यूटर एड साइड के ऊपर जो है ना वो देखें तो कुछ कम ही हमें जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो गेंस नजर आ रहे हैं। लूजर साइड के ऊपर UBL ने 151 पॉइंट लूज कर दिए, PPL ने 135 पॉइंट, सिस्टम ने 131, मारी ने 122, OGDC 118, हब पावर 110, PSO 101, MCB 77, BHL 74, HBL 70, मिजान बैंक 65, ईफा 53, सल पाकिस्तान 51, MTL 50, लकी सीमेंट 48 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। कल की एक जो है वो लॉन्ग वीक बनने के बाद आज स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा, लेकिन जो है वो फिर से जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और लगातार ये तीसरा दिन है इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। और जो है वो आज पिछले 3 दिन के मुकाबले में देखे है ना तो यहाँ पे 6 जनवरी का इंडेक्स ने 1331 पॉइंट, फिर यहाँ पे 202, और आज जो है वो सबसे ज़्यादा 1904 पॉइंट लूज होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स के अंदर जो है वो आज बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली और वॉल्यूम भी जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। आज के सी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 254.282 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 401.227 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 146.945 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 36.6% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ट्रेंड लाइन डेली बेसिस के ऊपर देखें तो इंडेक्स जो है वो बिल्कुल डेली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन के पास क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट्स एरिया को जो है ना वो आज इंडेक्स ने ब्रेक किया और क्लोजिंग जो है वो इससे नीचे देखने को मिली। इस वर्ली बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ब्रेक किया। इसके अलावा जो है ना वो इंडेक्स ने जो है वो एक कर्व लाइन को ब्रेक किया है, जो एक अच्छी लॉन्ग टर्म कर्व लाइन की सपोर्ट थी, और इंडेक्स जो है वो इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ था अपसाइड के ऊपर, लेकिन आज जो है वो इसको ब्रेक करता हुआ नजर आया है। कि कर्व लाइन की सपोर्ट अगस्त 2024 से चलती भी आ रही थी और इंडेक्स ने एक अच्छी कंसोलिडेशन की थी। अपसाइड की मूव बनाने के बाद 2-3 मरतबा इंडेक्स ने जो है इस लेवल को टेस्ट किया और कर्व लाइन की सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद रिबाउंड होता हुआ नजर आया। कल भी इंडेक्स ने कोशिश की थी, रिबाउंड हुआ, लेकिन आज जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया। ये कर्व लाइन की मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी ब्रेक होती हुई नजर आई है। अगर ये लोग लगा के देखें ना हम लोग, तो लोग लगा के ब्रेक होती हुई नजर आई है, और विदाउट लोग देखें तो बिल्कुल जो है ना वो सपोर्ट के पास ही इंडेक्स क्लोज होता हुआ नजर आया है। यहाँ पे लास्ट मिनट के अंदर कुछ हम लोगों ने वॉल्यूम देखे हैं, इंडेक्स के अंदर कुछ रिकवरी आई थी लास्ट मिनट के अंदर, लेकिन इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अपनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स को जो है ना वो ब्रेक करता हुआ नजर आया है। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी अगर हम लोग देखें ना डिस्कस करें तो ये 3 दिन, आज का, कल का और परसों का, जो तीनों नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है, और इससे पहले जो है वो एक लॉन्ग वीक हैमर, इससे पहले ग्रेवस्टोन डोजी,
फिर यहाँ पे 1,17,000 से ऊपर एक फेक ब्रेकआउट, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, और इससे थोड़ा सा पीछे जाया जाए दिसंबर के मिड के अंदर 17 दिसंबर और 16 दिसंबर, यहाँ पे 1,17,000 और फिर यहाँ पे जो है ना वो 1,18,000। ये जो लेवल है ना, इंडेक्स को क्यों रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, क्यों इसलिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है कि ये एक पैरेलल चैनल है जो जून 2023 से चलता हुआ आ रहा है, और इंडेक्स जो है ना वो अब यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। इस लेवल से डबल टॉप बना के जो है ना इंडेक्स इस पैरेलल चैनल से ही जो है ना रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स जो है वो फिलहाल कंसोलिडेशन रेंज के अंदर इसका हुआ था, डेली बेसिस के ऊपर आज ये ब्रेक होता हुआ नजर आया। इस पैरेलल चैनल से इंडेक्स जो है वो एग्रेसिवली रिजेक्टेड, ट्रेंड लाइन जो चैनल का टॉप है वहां से रिजेक्शन देखने को मिल रही है इंडेक्स को, और इस लेवल पे है ना बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि इंडेक्स जो है वो एक कंसोल, अगर रीबाउंड होता भी है, इन केस के अगर रिबाउंड होता है, लास्ट मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम लगे हैं, तो स्ट्रेटेजी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली ही स्ट्रेटेजी होगी। अभी फिलहाल जो है वो बाइंग को जो है वो अवॉइड किया जाए, एंटी एनालिसिस के इंडेक्स जो है वो 1,18,000 से ऊपर क्लोज कर ले, या फिर जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एरिया को जो है वो टेस्ट कर ले, क्योंकि इंडेक्स के अंदर जो है वो अब जो है वो अप और डाउन जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अपसाइड के ऊपर जो है एग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है, सुबह स्टार्ट अच्छा पॉजिटिव होता है, लेकिन फिर एंड के अंदर जो है वो इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर कल इंडेक्स जो है वो 1,13,600 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें जो है वो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। 1,12,000, 1,11,600 इनिशियल, और फिर इसके बाद 1,10,400, और इनकेस अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर 1,07,000, 8,000, 1,06,000 के लेवल ओपन होते हुए नजर आएंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करें, एंड अभी सिचुएशन इंडेक्स की क्लियर नहीं है, तो एहतियात करना यहाँ पे बहुत 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 ज़रूरी है। एहतियात नहीं किया और इंडेक्स अगर इनकेस नीचे आ गया, और फिर जो है वो अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लॉस बुक नहीं कर पाते। ठीक है, उसकी वजह ये होती, उनके फिर मसला ये होता है, इशू ये क्रिएट हो जाता है कि जब इंडेक्स अगर नीचे आ जाता है और फिर रिबाउंड होता है, तो वो लॉस ही रिकवर होता है। मिनिमम लॉस को है ना वो बेहतर है कि उंगली काट दी जाए, इससे बेहतर है, इसकी एग्जाम्पल यही दी जाती है कि उंगली काट दी जाए, ना कि बेहतर है कि हाथ काटना पड़े। ठीक है, तो स्टिक स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। इंडेक्स जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, 1,17,000, 18,000 को मेंटेन नहीं कर पा रहा है वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ से जो है वो रिजेक्शन आ रही है। बेहतर है कि सिचुएशन जो है वो क्लियर हो, फिर उसके बाद ही एक अच्छी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन को लेके चला जाए। इसके अलावा अगर मैं WTL की बात करूं, तो WTL के अंदर आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव मोमेंटम बना, वॉल्यूम भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। 520 मिलियन का काम हम लोगों ने देखने को मिला है WTL के अंदर। आज का हाई 1,96 रुपये हम लोगों ने इसको टेस्ट होते हुए देखने को मिला, लेकिन ये मल्टीपल टाइम है ना 1,92 95 2 रुपये के लेवल को जो है ना वो अबूर नहीं कर पा रहा। ये एक इसकी कंसोलिडेशन रेंज है जो कि अप्रैल 2022 से चलती हुई आ रही है, और इसका चैनल का बॉटम जो है वो 1,20 और 1,10 के दरमियान है। इस चैनल के बॉटम से ये एक अच्छी सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ मूव बनाता है। यहाँ पे 1,80, 1,90, 1,95 को टेस्ट करता है, और फिर वहाँ से जो है वो रिजेक्शन का इसको सामना करना पड़ता है। आज भी इसने जो है वो इसी लेवल को टेस्ट किया, और वहाँ से जो है वो फिर इंट्राडे टर्म्स के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। बेहतर है कि इसको जो अगर फ्रेश बाइंग के लिए देखा जाए, तो फिर जो है वो ना 1.95 या 2 रुपये से ऊपर क्लोज हो जाए। 2 रुपये से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर 2 रुपये 20 पैसे और 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे तक की मूव देखने को मिल सकती है हमें। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है, 2022 के मिड से चलती हुई आ रही है तकरीबन। ठीक है, अभी देखें तो 2025 से स्टार्ट हो चुका है, तो ये एक मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, पहले भी बहुत मरतबा रिजेक्शन लिया है। तो ये एक लेवल आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि ये 1,90 रुपये और 2 रुपये वाला जो लेवल है WTL का, ये एक मोस्ट क्रिटिकल लेवल है। इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है। जिनके पास पोजीशन है, जिनके पास पोजीशन नहीं है और वो फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं, तो बेहतर है कि 2 रुपये से ऊपर क्लोजिंग का वेट किया जाए। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।